कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजनीति अपने चरम पर है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या करने की साजिश चल रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इस साजिश का आरोप लगाया है। क्या है मामला, कौन खेल रहा है गेम प्लान, देखते इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। किल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge. यह अब चितापुर से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम मुंबई का चहेता भी है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी प्रजातंत्र की हत्या कर रही है और अब विपक्ष की हत्या की भी साजिश सामने आ रही है। बीजेपी इस स्तर तक गिर गई है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करवाना चाहती है। बीजेपी को कर्नाटका की जनता ने नकार दिया है, इसीलिए वह परेशान है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि कर्नाटका चुनाव प्रचार के दौरान अब बीजेपी को पता चल गया है कि माहौल उनके खिलाफ है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसे चितापुर से बीजेपी उम्मीदवार की आवाज बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्या आपको मालूम है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रची गई? जी हां, ऐसा ही कुछ दावा किया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मणिकांत राठौड़ ने यह साजिश रची। आखिर कौन है ये मणिकांत राठौड़, आइए जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या के लिए बीजेपी योजना बना रही थी। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि चित्तापुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने खड़गे के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए और उन्हें उनके पूरे परिवार को मारने की बात की। कांग्रेस ने मणिकांत राठौड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चहेता बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा, शायद आज देश के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? सुरजेवाला ने आरोप लगाया, कर्नाटक की जमीन से उठकर देश की राजनीति के क्षितिज पर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपा की नफरत का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। अब बात करें मणिकांत राठौड़ कौन है, तो बता दें कि बीजेपी ने मणिकांत राठौड़ को गुलबर्गा जिले की चितापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और प्रियंका खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से वह मौजूदा विधायक भी है। इससे पहले मणिकांत राठौड़ को 1 साल के लिए कालबुर्गी से निर्वासित किया जा चुका है। 28 वर्षीय राठौड़ के खिलाफ कलबुर्गी समेत कर्नाटक के कई जिलों में लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज है। उनके खिलाफ आरोप है हत्या, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, आपराधिक धमकी और अवैध रूप से हथियार रखना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निर्देशालय की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। साथ ही ईडी को आदेश दिया है कि वो केस से जुड़े सबूत जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करें। आबकारी घोटाला मामले में यह ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिसे दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है। सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड़ रुपए अपराध की आय का पता चला है। इन सभी के सबूत की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट ने 8 मई तक जमा करने के लिए कहा है।
सूत्रों ने जानकारी दी है कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को पहली बार आरोपी बताकर उन्हें नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। प्रवर्तन निर्देशालय ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। सबसे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जो आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में सिसोदिया को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है। संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अभी तक सिसोदिया एवं 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और उसका कहना है कि जांच अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने काफी लंबे समय बाद महत्वपूर्ण विषयों पर बेबाकी से बयान दिए। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सवाल अगर सामने आता है तो समय आने पर उसे भी पूरा करके दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल तो बचे हुए भारत में हिंदुओं को बचाने का संघर्ष जारी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के हित में किसी भी दल के नेता काम करते हैं तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस या फिर कोई और दल हो। गौ हत्या को लेकर तोगड़िया ने कहा, गौ हत्या बंदी का कानून जब तक देश में लागू नहीं होगा, गौ हत्या बंद नहीं होगी। यह कानून बनना ही चाहिए। जिस तरह धारा 370 को हटाया गया, उसी तरह केंद्र सरकार गौ हत्या पर भी सख्त कानून बनाए। कोई भी हिंदू भूखा न रहे, बेरोजगार न हो और किसानों को फसल के उचित दाम मिले। ऐसा ही हिंदू राष्ट्र होने की कल्पना की है। बिलासपुर प्रवास के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि पूरे देश में हिंदू खतरे में है। देश में गौ हत्या, धर्मांतरण और हिंदू पर हमला हो रहा है। हम चिंतित है कि रामनवमी पर ही हमले क्यों होते हैं, हिंदू ही क्यों मारे जाते हैं। ईद और मोहर्रम पर तो कभी हमले नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट,